जाएगा और cosec x मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now what is 1 minus cos 2x? 1 minus square x. 2, बेटा cos स्क्वायर नहीं होता, 1 प्लस में cos स्क्वायर होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ आएगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल 4x। आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर 2x cos x। ये अगली स्टेप। इस स्टेप में किसी को डाउट है? No, sir. अब मैं क्या करूंगा, एक साइन 4x, क्योंकि मुझे साइन 8x चाहिए था, एक साइन 4x यहाँ से निकाल दूंगा, मतलब ऐसे लिखूंगा पहले, और जो बचा हुआ है साइन 4x उसको यहाँ लिखूंगा। नीचे वाले को कुछ नहीं करना, जो भी करना आप ऊपर वाले को ही सोल्व करना है। ये ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? No, sir. ना 2 साइन ए cos ए, क्या होता है बेटा 2 साइन ए cos ए? साइन 2a। Sin 2a. इसका साइन का डबल एंगल कितना हो गया? कितना हो गया डबल एंगल? 4x का डबल एंगल कितना हो गया बेटा? 8x। 8x. और इस साइन 4x को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2x cos 2x। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. अब ये साइन 2a, ये इसको a मान लो अब, ताकि ये भी 2x में है, क्योंकि मुझे 2x और 8x चाहिए इसलिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर ये वाला फॉर्मूला उल्टा लगा दो, बस यहाँ से आपका काम हो जाएगा। साइन 2a का 2 साइन 2x cos 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, सॉरी cos 8x भी था, ये cos 8x था। रुको गलत कर दिया, ये cos 8x थी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ये cos 2x। बस अब लास्ट में फॉर्मूला लगाना है हमें, और कुछ नहीं करना। ऊपर बचा साइन 8x अपॉन cos 8x और इधर बचा साइन 2x अपॉन cos 2x। तो साइन 8x अपॉन cos 8x, साइन 8x अपॉन cos 8x, और ये है साइन 2x अपॉन cos 2x। ये हो गया आपका tan 8x और नीचे हो गया साइन अपॉन cos tan 2x। क्लियर है? क्लियर है? तो हमारा वैल्यू आ गया tan 8x अपॉन tan 2x, tan 8x अपॉन tan 2x, इसका वैल्यू आ गया। ये इसका वैल्यू आ गया tan 8x अपॉन tan 2x। तो ये मैंने कल भी बता दिया था, ठीक है। चलिए अब चालू करते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम। Prove cos 2 alpha cos 2 beta
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. Now this is क्या पता क्या है किस किस का खोला है. चलो भाई cos टू अल्फा cos टू बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos डबल एंगल ऑफ अल्फा प्लस बीटा. अब जैसे LHS cos टू अल्फा cos टू बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. अब देखना बेटा यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा. मैंने एक फॉर्मूला बताया था याद करो. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. याद आया? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला याद आया? क्या था? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी. याद आ गया सबको? यस सर. माइनस साइन स्क्वायर बी. नाउ दिस इक्वल टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी. तो देखो ये आ गया cos टू अल्फा cos टू बीटा प्लस साइन ए प्लस बी. देखो ए प्लस बी कर रहा हूँ मैं. अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा. तो ये आ गया हमारा cos टू अल्फा cos टू बीटा प्लस साइन टू अल्फा और साइन माइनस टू बीटा. बेटा साइन में माइनस आता है अंदर तो क्या करते हैं हम
माइनस साइन में साइन माइनस तो माइनस बाहर ले लेते हैं। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया आपका cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा। तो ये आ गया cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। यही तो हमें प्रूव करना था। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब दिस इक्वल टू cos a प्लस b, और cos a प्लस b आ गया तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया। 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्या ये सॉल्यूशन सबको क्लियर है? यस सर। चलिए अगला प्रॉब्लम। तो इसमें दो फॉर्मूले लगे भाई एक्चुअल में। एक तो लगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक लगा आपका कोस ए कोस बी माइनस साइन बी। नेक्स्ट ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। प्रूव साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी। 2 कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी, ये हमें प्रूव करना है। और एक मेरे पास क्यों होगा बेटा? कोस स्क्वायर ए माइनस बी कोस स्क्वायर बी माइनस 2 कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी। बेटा कुछ कॉमन आ रहा है कि किसी में से? देखो ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बोलो जल्दी। अरे इन तीन वैल्यू गिवन है, इनमें से cos कुछ a कॉमन आ रहा है minus क्या? इसमें से और इसमें से कोस ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने कोस ए माइनस बी कॉमन ले लिया इन दोनों में से। यहाँ बचा कोस ए माइनस बी माइनस 2 कोस ए कोस बी प्लस कोस स्क्वायर बी। ये आ गया। ये वाली स्टेप्स क्लियर है सबको? यस सर। ये वाली स्टेप सबको क्लियर है? अब कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है बेटा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला? कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b plus sin a sin b कोस ए कोस बी प्लस साइन ए माइनस 2 कोस ए कोस बी। ये आ गया। तो ये कोस ए कोस बी माइनस 2 कोस ए कोस बी आ गया आपका माइनस कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कोस स्क्वायर बी। माइनस कॉमन ले लो बेटा। तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कोस ए माइनस बी। तो ये अंदर हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी? बेटा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? बोलिए। cos a plus b कोस ए प्लस बी। अरे बाकी लोग भी तो बोलो, एक ही जना बोलेगा क्या? एक ही जना पढ़ेगा क्या? हैं? कोस ए माया प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी। ये हमारा कोस ए प्लस बी आ गया। अब बेटा मैं तुम्हें एक फॉर्मूला यहाँ बता रहा हूँ वापस से। जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है, वैसे ही कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी भी होता है। और ये क्या क्या होता है ये समझो। या तो आप लिखोगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो।
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अब बेटा मुझे आंसर क्या लाना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं क्या लिखूंगी। मुझे आंसर क्या लाना है, देखोगे आंसर क्या लाना, साइन स्क्वायर ए लाना है मुझे। तो बेटा साइन स्क्वायर ए कौन से वाले फॉर्मूले में आ रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाले में? सर तो सेकंड सेकंड वाले में लगाएंगे बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा, माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, ये फॉर्मूला लगा दिया। ओपन कर लो। तो व्हाट इज द आंसर, हो गया प्रूफ साइन स्क्वायर। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसमें ये ट्रिक लगी है। तो इसका आंसर साइन स्क्वायर आ गया। So the value of this expression is equal to sin square. इसका वैल्यू sin स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसको मुझे 1/8 के इक्वल प्रूव करना। 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कोस पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 5 पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 8। नाउ दिस इज वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1/8। अब समझना होगा LHS। वन प्लस कोस पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाय 8, 1 प्लस कोस 5 पाई बाय 8 और 1 प्लस कोस 7 पाई बाय 8। याद करो, देखो अभी 8 का आधा कितना होता है, 8 का हाफ 4 ज्यादा कौन कौन सा आ रहा है ऊपर, थर्ड और फोर्थ। 5 और 7। तो 5 को आपको लिखना पड़ेगा बेटा पाई माइनस 5 को लिख सकता हूं मैं पाई माइनस 3, ऐसे पाई माइनस 3 पाई बाय 8। 5 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस कोस पाई माइनस 8 माइनस 7 1 है तो पाई माइनस पाई बाय 8। ये समझ में आया? Yes, sir. Now what is Yes, cos sir. pi minus theta? Pi minus theta. Cos pi minus theta कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा? Second. सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो 1 माइनस कोस पाई बाय 8 हो गया ये, और ये हो गया 1 माइनस कोस 3 पाई बाय 8। कोई दिक्कत?
No, No, sir. sir. उल्टा लिख दिया मैंने, 3 π/8 और π/8। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होके और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर π/8 और ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 π/8। कोई दिक्कत? No, No, sir. नाउ व्हाट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर π/8? अरे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बेटा, Sin square theta. तो साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 3 π/8। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब बेटा साइन स्क्वायर थीटा, अब बेटा साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस 2 थीटा, इसका डबल एंगल π/8 का डबल एंगल π/4 डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। 2 होता है तो 2 में नीचे लिया है। इसी तरह से यहाँ पर भी आएगा 1 माइनस कोस 3 π/4 डिवाइड बाय 2, डबल एंगल 1 माइनस कोस π/4 डिवाइड बाय 2 और 1 माइनस कोस 3 π/4 डिवाइड बाय 2। बेटा कोस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और बेटा 3 π/4 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा इसलिए -1/√2 होगी और माइनस और माइनस प्लस ऐसा आएगा बेटा ये, क्योंकि कोस π/4 होता है 1/√2, कोस 3 π/4 होगा -1/√2। तो यहाँ पर माइनस और माइनस मिलकर प्लस 1/√2। अब देखो यहाँ पर नीचे 2 और 2 4, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1/2 डिवाइड बाय 4, क्या बोले 1/2 इंटू 4 कितना आ गया? 1/2 इंटू 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका आंसर आ गया 1/8। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1/8। ये इसका वैल्यू आता है। क्लियर? Yes, sir. yes, sir. ये कुछ प्रॉब्लम थी बेटा इसमें। अभी क्या को अभी 2:30 बजी है क्या? अभी कोई बात नहीं, अभी तो और कर लेते हैं फिर तो क्वेश्चन। मुझे लगा कि टाइम ज्यादा हो गया। चलिए एक और करते हैं इसमें। तो इसमें फॉर्मूला लगा 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये लास्ट प्रॉब्लम करते हैं। √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इक्वल टू 4 LHS। डिग्री सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। ये लो साइन कोस में कन्वर्ट हो गया। एलसीएम ले लो, साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, तो ये आ गया √3 कोस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने तो सिर्फ एलसीएम लिया है, हमने सिर्फ एलसीएम की बात की है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा अब मैं क्या करूंगा इधर समझना। पहला काम, अंदर बाहर 2 और नीचे 2 से सबको डिवाइड कर दिया ऊपर। ये तो पहला काम किया ऊपर वाले को, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 साइन 20 डिग्री कोस 20 डिग्री इंटू 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सॉरी यहाँ नहीं लिखना भूल गया मैं, 1/2, और इसको भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया? नीचे 2 साइन ए कोस ए, क्या हो गया बेटा? 2 साइन ए कोस ए, नीचे बोलो 2 साइन ए कोस ए, Sin 2a
तो इसका 20 का डबल करो कितना आया? 2 है 40। 40 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया। बेटा मैं इसमें फॉर्मूला बनाऊंगा साइन का। बेटा √3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 60 तो साइन 60 cos 20 माइनस cos 60 साइन 20। ये बन गया साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b। क्या होता है साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b? साइन Sin A plus ए प्लस बी नहीं बेटा, ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी। नाउ व्हाट इज 60 माइनस 20? 40 40। देखो ये कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू 4। ये इसका आंसर आ गया 4। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका। अब हम कल से इसमें स्टार्ट करेंगे, जो भी अभी देख लेंगे कौन सा अभी स्टार्ट करेंगे वो मैंने बता ही दिया। उन देख एक तो चैप्टर में रिवाइज करवाऊंगा पहले लीनियर इनइक्वालिटी, क्योंकि वो चैप्टर रिवीजन के लिए बाकी रह गया। और बाकी अपन एक चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, वो भी इजी चैप्टर है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सुबह करना है शाम को करना है वो अपन कल evening शाम में की वीडियो भेज देना। हाँ कल शाम की वीडियो आप भेजूंगा, अभी डाउनलोड करूंगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं इवनिंग में।